कैसे व्यूअर्स, सब ठीक ठाक। यार मूड तो मुझे होता है पाकिस्तानी फैंस का जो है ऑफ है, बट इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, यू नो। एक टीम में जीतना और एक टीम में हारना है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो एक टीम जीती और एक टीम हारी। आई मीन दिस इज़ द गेम ऑफ क्रिकेट। इट्स अ वेरी आई मीन क्रेजी गेम। बस बात करेंगे पहले कि इंडिया की बैटिंग की बात करें कि इंडिया ने आउट क्लास बैटिंग की है। जब वो दूसरे दिन खेलने के लिए आए थे तो पहले दो खिलाड़ी जो थे रोहित शर्मा और शबनम गिल, जो उन्होंने बहुत ही अच्छी एक बेस सेट की थी, और फिर उसके बाद दोनों बैट्समैन जो रोहित शर्मा और केएल राहुल, क्या क्लास बैटिंग की उन्होंने। अब उसके आगे आप क्या कर सकते हैं जब ऐसे फिट बैट्समैन आपके सामने होंगे। इंजरी से उठ के बाद केएल राहुल आए हैं और उसके बाद रोहित आई मीन विराट कोहली, सॉरी जो किंग कोहली हैं, वो तो आई मीन फिटनेस के लिहाज से आप देखें कितने बेस्ट, और बैटिंग तो आपको पता ही है। उन्होंने फिर दोनों जो सेंचुरीज की हैं वो मेरा ख्याल है किसी बॉलर के पास, पाकिस्तानी किसी बॉलर के पास कोई जवाब ही नहीं था उनका। तो ये कहना चाहिए कि ये जो स्ट्रेंथ थी इंडियन बैटिंग की, जो हमने लास्ट पहले मैच में भी देखी थी कि जब ऊपर से 60 पे 4 आउट हो गए थे, तो आपको याद होगा कि मिडल ऑर्डर से हार्दिक पांड्या और ईशान किशन जो थे वो पूरा मैच जो है 266 पे ले गए थे। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि वहीं से अंदाज़ा होगा था कि इंडियन बैटिंग की डेप्थ कितनी है। तो बात यह है कि अभी उन्होंने अपनी सिर्फ 2 विकेट आउट के ऊपर 356 रन का टारगेट लगाया, जिसमें विराट कोहली रनिंग बिटवीन द विकेट्स उसकी देखें, सिंगल्स उसने किए हैं, बड़ी शॉट्स पहले नहीं मारी हैं। उसके बाद केएल राहुल को देखें, उसने बड़ी हिट्स भी की हैं, सिंगल्स भी किए हैं, डबल भी किए हैं, और दोनों ने गेम प्लान को समझा है। और पाकिस्तानी बॉलिंग की उन्होंने ये कहना चाहिए खूब धुलाई की है। दिस इज़ नॉट, मतलब कि ये कहना ही पड़ेगा, उन्होंने इतनी धुलाई की है कि मेरा कोई किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। शादाब को देखें कितनी धुलाई की ये किया, बट नसीम शाह ने एक अच्छी बॉलिंग की, उसने एक अच्छा अपना स्पेल किया, वो ठीक था, अच्छे उसने बॉल किए हैं, ठीक है, आगे भी बॉल किए, स्विंग भी किए अच्छी है। बट ओवरऑल जो पाकिस्तान की जो बॉलिंग का एक हवा बना हुआ था ना, वो इंडियन बैटिंग ने तोड़ दिया है कि यार ये हम जो है हवा तुमने बनाया हुआ है, इतना ये है वो है। बट ये एक दिन होता है, यू नो, हर एक टीम का एक दिन होता है। आज ठीक है इंडिया का दिन था, पाकिस्तान का दिन शायद कोई और होगा, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की हमने देखी ना, वो ये लगता ही नहीं कि यार कभी उन्होंने फील्डिंग की है, उन्होंने बॉलिंग को किया है, या बैटिंग आप देखें तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। आई मीन ये कहना चाहिए कि यार दे नॉट परफॉर्म वेल, यू नो। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे, फिर पाकिस्तान बैटिंग की बात करें। बहुत मैसिव टोटल दे दिया इंडिया ने, टारगेट जो 357 रन का टारगेट था, दैट इज़ अ मैसिव। कोई भी बड़ी टीम होगी उसके सामने जब 300 प्लस का टारगेट आता है तो एक मतलब सारी टीम मेट जो है उनका मेंटली जो है थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि बट पाकिस्तान ने जो डिफेंसिव बैटिंग स्टार्ट की है वो उनको शायद नहीं करनी चाहिए थी। किसी एक प्लेयर को जो है अटैकिंग बैटिंग करनी चाहिए थी। दोनों साइड से आप डिफेंसिव में चले गए हैं, और फिर उस यहाँ पे बिल्कुल तारीफ़ करनी पड़ेगी इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, फास्ट बॉलिंग की, जिन्होंने इतना अच्छा मूव किया है बॉल, स्पेशली आई विल से फॉर बुमराह, जिन्होंने आउट स्विंगर, जिन्होंने इन स्विंगर, कमाल। आई मीन उन्होंने अपनी सीम बॉलिंग जो है वो वापस आने के बाद, उन्होंने कम बैक करने के बाद भी बताया कि भाई मैं बुमराह ही हूँ। इतनी स्ट्रेट आर्म से बॉल करते हैं और इतना रिस्क पोजीशन उनका अच्छा है कि मेरा ख्याल है अच्छे से अच्छा बैट्समैन जो है ये समझने से कासर होता है कि ये बॉल जो बुमराह का है वो आउट स्विंगर रहेगा या इन स्विंगर रहेगा। दिस इज़ द मेन की। बट उनकी लाइन लेंथ और टेक पे जो सीम को हिट करना है, दैट इज़ एक्सक्लूसिवली बहुत ही खूबसूरत, एक्सीलेंट, यानी बहुत ही अच्छा। उनका साथ दिया, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या को लाया गया है, जबकि ऊपर से इमाम वगैरह आउट हो गए थे, तो तीसरा बॉल था, आई बिलीव तीसरा बॉल था उसको बाबर आजम को, तो क्या उन्होंने इंग स्विंगर डाला है, शायद क्रॉस पकड़ा था, लेकिन उसके साथ भी इतना मूव हुआ बॉल अंदर को, और बैट एंड पैड के बीच में काफ़ी गैप रह गया था बाबर आजम के। हालांकि बहुत बड़े प्लेयर है बाबर आजम, लेकिन क्योंकि जब मिस्टेक होती तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आता, और प्रेशर भी क्रिएट तो था ना, प्रेशर यानी 356 का प्रेशर तो था, बट उनको भी उन्होंने बोल्ड मारा, बहुत ही अच्छा बोल्ड किया था। और इस तरह जो है पाकिस्तान की जो पूरी मिडल ऑर्डर और लास्ट तक जो बैटिंग है बिल्कुल जो है वो क्लैप्स हुई जी। तो हम बात कर रहे थे कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, और फिर आपने देखा कि शार्दुल ठाकुर और बुमराह, सिराज और हार्दिक पांड्या सब बॉलर्स ने हैं विकेट्स ली हैं, और एट द राइट टाइम उन्होंने क्लिक किया। सब बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और इकोनॉमिकल बॉलिंग की। उसके बाद जो रही सही बैटिंग मिडल ऑर्डर थी पाकिस्तान की, वो कुलदीप यादव, जैसे कि पहले भी वीडियो में कहा था, उसको खेलना, उसकी बॉल को समझना करना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पाकिस्तानी बैट्समैन, यू नो। आई डोंट नो कि क्या उन्होंने उनके लिए तैयारी तो की होगी। बैट्समैन ज़ाहिर बैटिंग करते हैं, नेट्स में जाते हैं,
टेक्निकल कोचेज़ होते हैं, वो बताते हैं कहाँ उसका बॉल गिर रहा है, क्या नहीं हो रहा। तैयारी तो उन्होंने की होगी, बट वही बात आ जाती कि ऑन द डे आपके ऊपर प्रेशर था शायद उसका टारगेट का, या आपके ऊपर से जो रन्स नहीं हुए, ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन कोलैप्स हो गए, तो मिडल ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली उनको प्रेशर आएगा। तो दैट इज़ द थिंग। कुलदीप ने जो है 5 आउट किए, आई थिंक आधी टीम तो उसी ने आउट कर दी, और ऊपर से जो प्रेशर था वो बुमराह वगैरह ने सब जो है वो क्लियर कर दिया था। तो बात यह है कि दिस इज़ द एशिया कप, और एशिया कप में यही सारी बड़ी टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, और आगे आपके पास सर के ऊपर बिल्कुल वर्ल्ड कप खड़ा है। तो वर्ल्ड कप की तैयारी ही, जब मैंने पहले भी वीडियो में बात की थी कि वर्ल्ड कप की तैयारी है ये सब टीम्स की जो वर्ल्ड कप खेल रही हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के लिए। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ें अपनी जो है एक डायरेक्शन में लेके जानी होंगी। उसमें बोर्ड का भी उसका रोल होगा, उसमें आई मीन सेलेक्टर्स का रोल होगा, उसमें कोचेज़ का रोल होगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैप्टन का भी होगा। तो आपको ये देखना है कि कहीं किसी प्लेयर की फॉर्म नहीं है, या जो प्लेयर कहीं उसको रिप्लेस किसी प्लेयर को करना है, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है आपके पास। यू मस्ट बी हैविंग ए रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर दैट प्लेयर। और जो बेंच पे बैठा हुआ है तो उसको भी एक चांस दे के देखा जाए कि यार वो कितना कैपेबल है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग सब डिपार्टमेंट्स में जो है बहुत ही आई मीन डबल ट्रिपल मेहनत करनी होगी। और ठीक है, दे आर वेरी गुड अटैक इन द वर्ल्ड, ठीक है, फास्ट बॉलिंग का है, बट फास्ट बॉलिंग का अटैक जो है सिर्फ तेज़ बॉल करना ही नहीं है, बॉल को डांस भी करवाना है। कभी डांस उसको इस तरफ करवाना है, कभी डांस उसको इस तरफ करवाना है। तो बट वही एक चीज़ है, अगर आपकी पेस 135, 140, 138, 140, 135, तो आपने बॉल की मूवमेंट भी करनी है, चाहे वो इस तरफ करें चाहे वो इस तरफ करें। यू हैव टू मूव इट, यू हैव टू यूज़ ऑफ द विकेट को यूज़ भी करना है, लाइन लेंथ से जो भी आई मीन दे नो वेरी वेरी वेल, मतलब सब बॉलर्स को सबको पता है क्या करना है। बट हमारा सिर्फ ये है कि एज ए फैंस हम लोग को बहुत अफसोस हुआ, पाकिस्तानी फैंस, आई नो दे आर रियली, ठीक है, आप हार जीत इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, बट आप क्लोज आके हार जाते तो सबको इतना नहीं होता। बट दिस इज़ वेरी वेरी बिग मार्जिन, इट्स 228 रन्स। तो ये किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपको वापस जो है हो सकता है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल भी हो जाए, आई डोंट नो, हो सकता है आगे राउंड में जाके कुछ भी हो सकता है। बट अगर एक और मैच देखने को मिलता है तो इसका मतलब हमें ये इस एशिया कप में 3 मैचेस जो है पाकिस्तान इंडिया को देखने को मिले। दिस इज़ वेरी गुड थिंग। अब आप ये देखें कि जब एक और वीडियो में मैंने पहले बात की थी कि प्लेयर्स को, ये पाकिस्तान और इंडियन टीम्स को जो है आपस में खेलना चाहिए, तो बॉलर्स का, बैटर्स का एक दूसरे को आइडिया होता है, एक फेमिलियरिटी आ जाती है कि भाई ये बॉलर को मैंने खेला हुआ है, मैं आई कैन डू दिस एंड दैट। तो जब लास्ट टाइम इंडियन बैट्समैन जो थे उन्होंने पाकिस्तानी पूरी बॉलिंग खेली थी, तो जब उनकी पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई थी, फर्स्ट मैच की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड मैच जब अब हुआ है तो इंडियन बैटिंग लाइन को आपने देखा, दे आर वेरी कंफर्टेबल। रोहित शर्मा एंड देन शबनम गिल कितने कंफर्टेबल थे, और उन्होंने जो थोड़ा सा एक मुश्किल पैच था पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का वो निकाला, उसके बाद रिलैक्स हुए, उन्होंने फिर खूब धुलाई की, दोनों ने 50-50 रन किए। उसके बाद विराट कोहली जो फर्स्ट मैच में आउट हो गए थे, उन्होंने आए अपनी इनिंग्स बिल्ड की, और केएल राहुल जो इंजरी के बाद आए, उन्होंने आके प्रूव किया कि आई एम आफ्टर द इंजरी, ये मेरी फिटनेस है, ये हूँ मैं प्लेयर। शादाब को उन्होंने ऑफ स्टंप से उठा के जो छक्का मारा मिड ऑन के ऊपर, सब वेरी वेरी बिग थिंग, वो बहुत बड़ी बात है। इस तरह उनको छक्का मार देना शादाब को तो बहुत बड़ी बात है। विकेट कीपिंग उसने की है केएल राहुल ने, तो क्या है उनकी फिटनेस लेवल देखें आप, विराट कोहली का फिटनेस लेवल देखें, 100 करने के बाद ही इज़ देयर। तो ये चीज़ें हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर ऑल आई मीन डिपार्टमेंट, फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग। हम समझते हैं कि अगला मैच अगर पाकिस्तान इंडिया का होता है तो एवरीबडी विल बी इन अ गुड रिदम। पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, और इंडियंस जो है मेरे इंडियन फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड it's very nice to be is a part of this video। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है बधाई हो इंडियन फैंस को, और उनके लिए एक क्लैप बनता है, और उन्होंने हर डिपार्टमेंट में जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, एंड गुड लक।